मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? बेटा बस एक अच्छी जॉब लग जाए, फिर ज़िंदगी सेट हो जाए। और सच कहूँ, जब पहली सैलरी अकाउंट पे आ जाती है ना, तो लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ महीने बाद पता चलता है कि सैलरी आती है, बिल्स चले जाते हैं, ईएमआई चली जाती है, खर्चे निकल जाते हैं, और फिर वही सवाल, क्या मैं पूरी ज़िंदगी इसी साइकिल पे फंसा रहूँगा? पहली सैलरी का सपना। हम मिडिल क्लास बच्चे सैलरी को सिर्फ पैसा नहीं समझते, वो हमारे पेरेंट्स की उम्मीद होती है। वो मम्मी की मुस्कान होती है, वो पापा के कंधों का बोझ हल्का करने की कोशिश होती है। और इसलिए पहली सैलरी इमोशनल होती है। लेकिन प्रॉब्लम सैलरी से नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम सैलरी को फाइनल डेस्टिनेशन मान लेते हो। दुनिया बदल चुकी है मेरे भाई। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में एक नौकरी पूरी ज़िंदगी चला देती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई आ रहा है, जॉब्स चेंज हो रही हैं, स्किल की डिमांड है, बढ़ते जा रही है। और अगर हम सिर्फ एक सैलरी के पे डिपेंडेंट रहेंगे तो डर भी वहीं से आएगा, क्योंकि जिस चीज़ पे तुम पूरी तरह डिपेंडेंट कर रहते हो, उसके चले जाने का डर भी उतना ही बड़ा होता है। पैसा बुरा नहीं है, एक बात याद रखना कि पैसा बुरा नहीं होता। पैसा कैरेक्टर को एक्सपोज करता है। अच्छे इंसान के हाथ में पैसा आए तो किसी का इलाज होता है, घर बनाता है, पेरेंट्स का ख्याल रखा जाता है, बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर होता है। और अगर गलत इंसान के हाथ में पैसा आ जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए पैसा कमाने से शर्माना नहीं। पैसा ही सबको लगता है कि पैसा ही ज़रूरी नहीं, बट पैसा कैन हेल्प यू मेक योर लाइफ ईजियर। लेकिन पैसा कमाने के तरीके को ईमानदार रखना। अमीर कौन बनता है? अमीर वो नहीं बनता है जिसके पास सबसे बड़ी सैलरी होगी। अमीर वो बनता है जो अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाता रहता है, जो सीखना बंद नहीं करता। कम्युनिकेशन है, सेल्स है, टेक्नोलॉजी, एआई, कंटेंट, लीडरशिप। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करोगे, उतनी ज़्यादा दुनिया तुम्हें रिवॉर्ड करेगी। यही सिंपल है। मार्केट सर्टिफिकेट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट वैल्यू को रिवॉर्ड करता है। वैल्यू। मिडिल क्लास लड़के का असली सपना क्या? मिडिल क्लास लड़के का सपना फरारी नहीं होता भाई। उसका सपना होता है पापा को रिटायरमेंट के बाद टेंशन ना हो, मम्मी बिना प्राइस टैग देखे शॉपिंग कर सके, बहन की शादी में पैसे की प्रॉब्लम ना आ जाए, घर में किसी की तबीयत खराब हो तो ट्रीटमेंट के लिए सोचना ना पड़े। और बिलीव करो, ये सपने बहुत बड़े होते हैं, और इन सपनों के लिए मेहनत करना सेल्फिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी क्या है? लोग पूछते हैं ना कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? शेयर मार्केट है, गोल्ड है, रियल एस्टेट। मैं कहूँगा खुद पे इन्वेस्टमेंट करो, जिम ज्वाइन करो, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, स्किल सीखो, हेल्थ का ख्याल रखो। क्योंकि अगर तुम खुद स्ट्रांग हो तो तुम फिर से खड़े हो सकते हो, चाहे ज़िंदगी कितनी भी बार तुमको गिरा दे। हो सकता है, ध्यान सुनो, हो सकता है आज तेरे अकाउंट में भाई ज़्यादा पैसे ना हो, लेकिन अगर तेरे अंदर सीखने की भूख है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का जुनून है, और हार ना मानने की हिम्मत अगर चल रही है अंदर से, आ रहा है कि हाँ मैं करूँगा, तो तू गरीब नहीं है। तो बस इस जर्नी की शुरुआत स्टेज में है, और एक दिन तेरे पेरेंट्स की आंखों में वो गर्व होगा, पक्का होगा। तुम खुद सेटिस्फाइड होगे, वो किसी सैलरी स्लिप से बड़ा रिवॉर्ड होगा। बॉडी बिल्ड करो, स्किल बिल्ड करो, इनकम बिल्ड करो, कैरेक्टर बिल्ड करो। और अगर मन बहुत ज़्यादा परेशान हो तो हर आधे घंटे बैठ के नाम जप करो, रोज़ करो। क्योंकि पैसा सुकून खरीद नहीं सकता, लेकिन शांत मन पैसा भी बेहतर तरीके से कमा सकता है। इसलिए नाम जप करो। सैलरी ज़रूरी है, लेकिन सैलरी से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी अर्निंग एबिलिटीज़ को इतना स्ट्रांग बना लेना कि ज़िंदगी तुम्हें कभी डरा ही ना सके, कभी तुम गिरो ही ना। जहाँ फेलियर लगे वहाँ से फिर उठ के आगे बढ़ो। कमेंट करो, मैं अपनी वैल्यू बढ़ाऊँगा आज, और आज से स्टार्ट करो।